हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने की। एक्ने टीनेजर्स में और यंग अडल्ट्स में एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और जिन टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स को एक्ने होती है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते और पब्लिक में जाने को भी अवॉइड करते हैं। इवन एक्ने की वजह से वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अब एक्ने का इशू ज्यादा कॉमन उन लोगों में होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है, क्योंकि आपकी स्किन में प्रेजेंट सेबेशियस ग्लैंड ऑयली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीबम। सीबम आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये ग्लैंड्स सीबम की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ऑयल दूसरे लोगों से ज्यादा आता है और आपकी स्किन में प्रेजेंट पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक्ने की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जिसको हम कोमिडोनल एक्ने भी कहते हैं, और दूसरी टाइप है इन्फ्लेमेटरी एक्ने। जो कोमिडोनल एक्ने है ये माइल्डेस्ट फॉर्म है एक्ने की, जिसमें आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं लेकिन रेडनेस और स्वेलिंग नहीं होती, जैसे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं, जिनमें आपके पोर्स तो क्लॉग हो जाते हैं लेकिन आपको पेन फील नहीं होता और ना ही स्वेलिंग होती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने की। इन्फ्लेमेटरी एक्ने में आपके पोर्स बैक्टीरिया की वजह से क्लॉग हो जाते हैं और फिर एक्ने की इस टाइप में आपका इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से इन्फ्लेमेटरी एक्ने में रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी एक्ने की फर्स्ट टाइप है पेप्यूल्स। पेप्यूल्स में आपके फेस पे रेड और इन्फ्लेम्ड बम्प्स बन जाते हैं। ये बम्प्स स्मॉल और सॉलिड होते हैं और इनमें पस नजर नहीं आती। अब नेक्स्ट है पोस्ट्यूल्स। पोस्ट्यूल्स एक्ने की एक ऐसी टाइप है जो सेम पेप्यूल्स की तरह ही होती है, लेकिन इस एक्ने में पस प्रेजेंट होती है। इसमें रेड और इन्फ्लेम्ड बम्प्स बन जाते हैं, जिसके सेंटर में व्हाइट और येलो पस होती है। नेक्स्ट है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स में स्किन सरफेस के नीचे लार्ज और हार्ड लम्प्स बन जाते हैं। ये लम्प बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और ये एक्ने की सीवियर फॉर्म है। इसका कोई विजिबल हेड नहीं होता क्योंकि इन्फेक्शन बहुत डीप होता है। नेक्स्ट है सिस्टिक एक्ने। ये एक्ने की सबसे ज्यादा सीवियर टाइप है। इस एक्ने में स्किन के अंदर लार्ज रेड और व्हाइट पेनफुल लम्प्स बन जाते हैं। ये एक्ने बहुत ज्यादा पेनफुल होती है और इसमें परमानेंट स्कार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन्फ्लेमेटरी एक्ने के अलावा भी एक्ने की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें है एक्ने मैकेनिका। ये एक्ने किसी प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से होती है, जैसे अक्सर कुछ लोगों की बैक पे एक्ने होती है क्लॉथ और स्किन के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट है हार्मोनल एक्ने। ये एक्ने आपकी बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होती है, जिसमें हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी जॉ लाइन, चिन और माउथ के अराउंड एक्ने हो जाती है। अब लास्ट पे है फंगल एक्ने। वैसे ये एक्ने नहीं है बल्कि ये हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन है, जिसमें यीस्ट की ओवर ग्रोथ हो जाती है। इसमें आपकी चेस्ट, अपर आर्म्स और बैक पे स्मॉल रेड बम्प्स बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो एक्ने को ट्रिगर करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हार्मोनल फ्लक्चुएशन। हार्मोनल फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा कॉमन ट्रिगर है एक्ने का। जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स के लेवल्स चेंज होते हैं तो आपको हार्मोनल एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें आपकी जॉ लाइन, चिन और माउथ के अराउंड एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपकी बॉडी में हार्मोन्स के लेवल्स चेंज तब होते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा जब बॉयज और गर्ल्स प्यूबर्टी को रीच करते हैं तब उनकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन पहले से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स के लेवल्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो सकती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपके जेनेटिक्स। अगर आपके जीन्स में एक्ने है मींस आपकी
आपके पेरेंट्स को एक्नी का इशू है तो आपको भी एक्नी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्नी का इशू रहता है और आप अपनी डेली डाइट में शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क वगैरह भी कंज्यूम करते रहते हैं, तो ये फूड्स आपकी एक्नी की प्रॉब्लम को पहले से ज्यादा वर्स कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप हैवी और ऑयली लोशंस और सनस्क्रीन यूज करते हैं तो ये आपके पोर्स में क्लॉगिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्नी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मेकअप का यूज बहुत ज्यादा करते हैं और रात को फेस वॉश किए बगैर मेकअप लगा कर ही सो जाते हैं तो आपको एक्नी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हीट, फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से भी आपको एक्नी हो सकती है, जिस एक्नी को हम एक्नी मैकेनिका कहते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा किसी से कॉल पे बात करते रहते हैं जिसकी वजह से मोबाइल आपके चीक से ज्यादा देर तक टच रहता है और फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फिर इसकी वजह से आपको चीक पे एक्नी हो सकती है। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि कोरोना के बाद बहुत से लोगों को मास्क लगाकर बाहर जाने की आदत हो गई है और उनमें से बहुत से लोगों ने इस हैबिट की वजह से एक्नी जैसी प्रॉब्लम को भी फेस किया है, क्योंकि मास्क की वजह से जॉ लाइन और चिन वाले एरिया में स्वेटिंग होती है और हीट प्रोड्यूस होती रहती है। इसके अलावा मास्क की वजह से फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्वेयर एक्नी को फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों की स्किन में कॉमिडोनल एक्नी मींस के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक्नी जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी है जैसे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स तो आप रेटिनॉल सीरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेटिनॉल सीरम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, और ये सीरम डेड स्किन सेल्स को आपके पोर्स में क्लॉग होने से रोकता है। इसके अलावा आप सैलिसिलिक एसिड सीरम भी यूज कर सकते हैं जो आपके पोर्स को क्लीन करता है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है। और अगर आपको मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी एक्नी हो गई है जैसे पेप्यूल्स और पोस्ट्यूल्स, तो इस एक्नी में आपका एम होता है कि आप एक्नी में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करें और इन्फ्लेमेशन को कम करें। इसमें भी आप रेटिनॉल सीरम यूज कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी स्किन पे एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। इसके अलावा आप बेंजोइल पेरोक्साइड और टॉपिकल एंटीबायोटिक को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपको स्वेयर इन्फ्लेमेटरी एक्नी हो रही है तो आप शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए ओरली एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। और अगर आपको स्वेयर एक्नी हो रही है जैसे नोड्यूल्स और सिस्ट, तो एक्नी के बाद स्कार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशन में आपका गोल होता है कि आप स्वेयर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें और डीप स्कारिंग को प्रिवेंट करें। और इस कंडीशन में सिर्फ स्किन केयर करने से एक्नी ठीक नहीं होती, बल्कि आपको एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए ओरली पिल्स भी लेनी पड़ती हैं, जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हैं। और जब आप एक्नी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 2 से 3 मंथ्स में एक्नी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपको एक्नी का प्रॉब्लम क्यों होता है, और अगर अब हो गया है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने भी एक्नी जैसी प्रॉब्लम को फेस किया है या फेस कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर।